ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 8। नाहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अस्पत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च अधिपत्यम्। अनुवाद: मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना मृत के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वे जिस किसी जाति का है, वास्तविक वही गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा, शूद्र हो या कि सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 प्रयाग संख्या 128 में कहा गया है, अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुं स्यात् वैष्णव स्वपचः गुरुः, कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। यह पद्म पुराण का श्लोक है। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये न कहता कि पृथ्वी का
प्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्र लोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील हैं, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकों विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधापतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्लोक में अर्जुन कहता है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के जो है उपदेश को सुनने के लिए अपनी क्या तीव्र इच्छा प्रकट कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था, अर्जुन ने क्या कहा था, शिष्यते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे क्या करो, शिक्षा दो, मुझे अपनी शरण में लो। तो क्योंकि अगर वो कृष्ण की शरण नहीं लेता है तो अर्जुन का जो शोक है, अर्जुन कह रहा है कि मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, मेरे शरीर को सुखा रहा है, ये शोक कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इस संबंध में अर्जुन दो उपलब्धियों की बात कर रहा है। कह रहा है कि इनके द्वारा भी उनका शोक दूर नहीं हो सकता। ये दो उपलब्धियां हैं जो इस भौतिक संसार में इतने ऊंचे लेवल पे हैं जिसके बारे में कोई एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। पहला क्या कहा उसने, पहला ये कहा कि संपूर्ण पृथ्वी का समृद्ध और निष्कंटक राज्य। क्या कहा, मुझे संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए। तो यह है पहली उपलब्धि। अर्थात अर्जुन कह रहा है कि मुझे पूरी सृष्टि का राज्य मिल जाए और जो व्यक्ति अगले जीवन के बारे में सोचता ही नहीं, जानता ही नहीं, वो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इससे बढ़ के सोच ही नहीं सकता। यदि कोई इंसान किसी देश का, किसी राष्ट्र का नेता बन जाए, राष्ट्रपति तक बन जाए, तब भी उसको चिंता बनी रहती है। चिंता क्या बनी रहती है
कि हो सकता है कल कोई दूसरा बन जाए, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, तो चिंता बनी रहती है। ऐसे कई असुर हुए इतिहास में और वो इसी प्रकार की योजनाएं बनाते रहे। इसका उदाहरण कंस है। कंस अपने जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कृष्ण को मानता था। वो सोचता था कि कृष्ण ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, अगर कृष्ण को ही मार दूं तो मतलब मुझे किसी का डर नहीं रहेगा और पूरी पृथ्वी पर मैं शासन कर सकता हूँ। कंस ने अक्रूर को भेजा कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेके आओ, इन दोनों को मार दूंगा, वासुदेव को मार दूंगा, अपने पिता उसको मार दूंगा। क्योंकि जब बंदी बनाया था वसुदेव को कंस ने, तो विरोध किया था उग्रसेन ने, कंस के पिताजी ने, तो कंस ने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। तो वो सोचता था कि अगर इनको मार दूं मैं तो मेरे कितने हैं दोस्त हैं, शंबरासुर है, नरकासुर है, बाणासुर है, साथ में मेरा ससुर है जरासंध, इनके साथ मिलकर मैं पूरी पृथ्वी पर शासन करूंगा, भोगूंगा। पर हुआ क्या नतीजा? अंत में उसका नाश हुआ। इसी प्रकार कई इतिहास में सिकंदर हुआ, हिटलर हुआ, नेपोलियन हुए, इन्होंने कितनी योजनाएं बनाई पृथ्वी पर शासन करने के लिए, पर अंततः ये भी नष्ट हो गए। भागवत में पढ़ते हैं, भागवत के 12वें स्कंद के 3 अध्याय में भूमि गीत आता है। भूमि कौन है? भूदेवी। भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, एक भूदेवी एक श्रीदेवी। तो भूदेवी भगवान से कहती है कितना मूर्ख है ये धरती का प्राणी, कितना जीव है, कितना मूर्ख है ये। कहते इसकी लाइफ है क्या? जैसे पानी के ऊपर बुलबुले होते हैं, उनकी कितनी लाइफ होती है, इतनी तो उसकी लाइफ है कहते हैं। और फिर भी कहते ये मेरे ऊपर अधिकार जमाने में लगा हुआ है। कहता इतिहास में कितने बड़े बड़े राजा हुए, कई आए कितने चले गए, पर मुझे साथ में को लेके जा नहीं सका। कोई गया आज तक लेके पृथ्वी को कि हाँ मैं अपना हिस्से की ये ज़मीन में अपने साथ लेके जाऊंगा? कोई नहीं गया लेके। और इस ज़मीन के चलते भाई भाई का शत्रु, यहाँ तक कि औलाद अपने पिता तक की हत्या कर देती है सिर्फ ज़मीन के लालच में। आपस में दुश्मनियाँ हैं। तो ये सारा ये ज़मीन के कारण। तो पृथ्वी देवी हंसती है कि ये पत्नी मैं नारायण की हूँ और ये मुझे भोगना चाहते हैं, कहते हैं मेरी है। तो कितने चले गए पर संतुष्ट नहीं हो सके। पूरी पृथ्वी का शासन भी किसी को मिल जाए तो संतुष्ट वो इंसान नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज के बारे में भागवत में पढ़ते हैं। भागवत के 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज ने 36,000 साल तक राज्य किया था। 36,000 साल तक राज्य किया। माँ ने दुत्कारा, सौतेली माँ ने, तो बस मन में ये बदले की भावना लेके कि माँ से बदला लूँगा, अपने भाई से बदला लूँगा, मुझे इनसे बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता से नहीं पर पिता के ब्रह्मा से बड़ा राज्य चाहिए मुझे। इस इच्छा को लेकर तपस्या करने के ध्रुव महाराज, और जब तपस्या करी भगवान मिले उनको और भगवान ने दिया भी राज्य, आशीर्वाद दिया। पर इतने दुखी हुए, इतनी लज्जा हुई उनको इस बात को बारे में सोच के कि सामने भगवान खड़े हैं और भगवान से मैंने मांगा तो मांगा क्या। सोचो कोई बहुत अमीर आदमी सामने खड़ा हो, रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड का आपके सामने खड़ा हो और वो कहे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मांगो, और हम कहें कि चावल के टुकड़े मुझे दे दो 2-4। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या है। और ध्रुव महाराज यही बता रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूँ, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि भगवान के चरण कमलों के पास पहुँच चुका हूँ मैं। और उनसे मांगा क्या? मैं चाहता तो अपने ये भौतिक संसार की जंजीरें काट सकता था, पर अपनी मूर्खता के कारण मैंने तुच्छ चीज़ मांगी भगवान से। तो ध्रुव महाराज को पछतावा है, उनको बड़ा पछतावा था। तो भौतिक संपन्नता, भौतिक इच्छाएं, भौतिक राज्य हमें कोई भी संतुष्टता यानी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि दूसरी बात कही अर्जुन ने। पहला क्या कहा था कि पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए, ये तो पृथ्वी की बात है। अब अर्जुन पृथ्वी की नहीं स्वर्ग की बात करता है। दूसरी बात कही अर्जुन ने कि स्वर्ग के देवताओं का अधिपत्य, कि मुझे कि देवताओं का जो है अगर शासन मिल जाए, स्वर्ग का भी शासन मिल जाए, कहता उससे भी मेरा शोक कम नहीं होगा। कृष्ण से कहते हैं
सुराणाम अधिपत्यम कहता है कि देवताओं का राज्य भी मिल जाए, वो भी मेरे शोक को खत्म नहीं कर सकता। कहते हैं शास्त्र, कोई शास्त्रों का नियमों का पालन करता है, तपस्या करता है, शास्त्रों में जो विधियां हैं उनका पालन करता है, तो वो क्या है, स्वर्ग का सुख भोग सकता है, स्वर्ग तक पहुंच सकता है। पर स्वर्ग में भी क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है एक दूसरे के प्रति, वहां भी डर रहता है स्वर्ग का। देवता भी सुखी नहीं है, हम जो चाहते हैं हम स्वर्गवासी बने, स्वर्ग जाएं, वो खुद परेशान है स्वर्ग देवता, वहां जाके वो सुख नहीं है। कभी न कभी किसी शत्रु द्वारा अटैक हो जाता है, वो भी डर के मारे दुबके रहते हैं। तो ऐसे देवताओं के राज्य में जाके करेंगे तो करें क्या, जो यहाँ पे है वो वहाँ पे है। फर्क इतना है, यहाँ की लाइफ जितनी है उससे कई गुना थोड़ी लाइफ वहाँ ज़्यादा है। लाइफ ज़्यादा है पर सुख भी ज़्यादा है, पर दुख भी तो है, और टेम्परेरी सुख वहाँ पे भी नहीं है। कितने ऐसे राजा हुए, कितने लोग हुए जिन्होंने कई बार असुरों ने इंद्र को वहाँ से भगाया, खदेड़ा वहाँ से। तो कहते हैं अर्जुन, ये भी मुझे संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु देखो, हिरण्यकशिपु ने इतना सोचा था कि इस ब्रह्मांड का जो सबसे ऊंचा पद है वो कौन है, ब्रह्मा जी का है, सबसे ऊंचा पद। पर ब्रह्मा जी ने कैसे हासिल किया है, कहते हैं उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से हासिल किया है। अगर मैं भी कठिन तपस्या करूं तो मैं भी ब्रह्मा जी की तरह सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर सकता हूँ। उसको पता नहीं कि मूर्ख आदमी है, मूर्ख नहीं जानता कि ब्रह्मा भी एक जीव है, ब्रह्मा से ऊपर भी कोई है। वो ब्रह्मा को ही सर्वे सर्वा मानता था, ब्रह्मा सबसे बड़े हैं मानता था, और इतनी कठोर तपस्या करना चाहता था कि मैं भी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के बराबर बन जाऊंगा और सृष्टि के सारे नियमों को बदल दूंगा। और नियम क्या होंगे कि जो असुर होंगे, है ना, जितने गलत काम करेंगे, 4 नियमों को धड़ल्ले से, है ना, तोड़ देंगे 4 नियमों को, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, जितने भी गलत काम करने वाले होंगे उनको स्वर्ग भेजूंगा, और जितने संत महात्मा होंगे, भगवान का नाम जपने वाले होंगे, यज्ञ करने वाले होंगे, उनको नरक भेजूंगा। पर हुआ क्या, उसका नतीजा खत्म। इस प्रकार देखा जाए जितने भी असुर हुए हैं, जब तक वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते तब तक सुखी नहीं हो सकते, कोई सुख नहीं हो सकता, उसका शोक खत्म हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी इसके उदाहरण हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला आती है, ब्रह्म विमोहन लीला में सारे बछड़े, सारे ग्वाल वालों को जब हरण कर लिया, उनको चोरी कर लिया, तो जब भगवान ने अपनी लीला दिखाई, जितने भी बछड़े थे खुद बछड़े बन गए, जितने भी ग्वाल बाल खुद ग्वाल बाल बन गए। ब्रह्मा का दिमाग चकरा गया, ये क्या हो रहा है ना। जब अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सका तो अंत में ब्रह्मा ने क्या किया, कृष्ण की शरण ली। जैसे ही कृष्ण की शरण ली, ब्रह्मा का शोक दूर हो गया। इंद्र भी वैसा ही है, जब भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, जितने भी आज देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवताओं की पूजा करने से हम सोचते हैं कि हमारा सुख हमें मिलेगा, नहीं, देवताओं की पूजा करने से सुख नहीं मिलता, टेम्परेरी सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। कृष्ण ने कहा कि हमें देवता इंद्र की पूजा करनी क्यों है, इसलिए कि इंद्र बारिश देता है, कहता वो तो उसकी ड्यूटी है। अगर वाटर सप्लाई वाला जो मॉर्निंग में पानी फिल्टर चालू करता है, पानी है नल खोलता है, हम उसकी पूजा करें कि वो तो पानी की सप्लाई दे रहा है, क्यों करें, उसकी ड्यूटी है पानी की सप्लाई देने की। तो इंद्र की ड्यूटी है पानी की सप्लाई देने की, हम उसकी पूजा क्यों करें। हमें पूजा करनी है तो उसकी करें जो हमारी गाय को भोजन दे रहा है, यानी हरी घास दे रहा है, फल फूल दे रहा है, पानी दे रहा है, गोवर्धन, उसकी पूजा क्यों ना करें। तो इंद्र की पूजा बंद करवा के भगवान ने क्या किया, गोवर्धन की पूजा करवाई। अब ये बात इंद्र से डाइजेस्ट नहीं हुई, सहन नहीं हुई कि इतने सदियों से, युगों से मेरी पूजा होती आई है और ये छोटा सा बालक मेरी पूजा बंद करवाता है, दंड दिया जाएगा। उसी टाइम अपना बोरी बिस्तरा बांध के इंद्र निकला और चढ़ाई कर दी ब्रज के ऊपर, वृंदावन के ऊपर। 7 दिन 7 रात तक लगातार बारिश हुई। पर कृष्ण ने क्या किया, छोटी सी उंगली पे है
गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रात तक इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। तब इंद्र को एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया है ना। तो अपने आप को अपराधी समझ के इंद्र गया भगवान के चरणों में, भगवान की शरण ग्रहण करी। जब भगवान की शरण ग्रहण करी तब उसका भी शोक दूर हुआ। मतलब ये है कि जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे हमारा शोक दूर नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य हुए हैं, कहते हैं, वो क्या कहते हैं, गीत उन्होंने लिखा है, उसमें कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपसे विमुख होकर ब्रह्मा का पद भी प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, है कि आपसे विमुख हो जाऊं और ब्रह्मा का पद भी मिले नहीं चाहिए। परंतु अगर आपके चरणों का स्मरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए तो किसी भी वैष्णव के घर की नाली का कीड़ा बनने के लिए भी तैयार हूँ मैं। कितना विनम्रता है, कितना भाव है उनका। क्या ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए कि वहाँ पे अशांति है, और मिलना ही शरीर तो क्या मिले, नीच से नीच योनि में भी मुझे जाना पड़े, कीड़ा भी बनना पड़े नाली का, तो कहाँ का बनाना, जहाँ पे आपका भक्त रहता हो, आपके भक्त के घर के बाहर। तो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं उद्धव से भगवान कृष्ण, कि जिसने मुझे आत्मसमर्पण कर दिया है वे ना तो ब्रह्मा या इंद्र की पद की कामना करता है, ना इस पृथ्वी का साम्राज्य, ना रसातल का आधिपत्य चाहता है, वे ना तो योग की 8 सिद्धियां चाहता है, और ना ही वे जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण उद्धव से भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कहते ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी ही कामना करता है। तो इस श्लोक से हमें यही पता चलता है, यही मैसेज मिलता है कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। अर्जुन की स्थिति यहाँ एक उस मछली की तरह है, जैसे एक मछली को पानी के बाहर निकाल के रख दिया जाता है, वो मछली खुश नहीं हो सकती, वो मछली संतुष्ट नहीं हो सकती। उसे जितना भी आप साज सामान दे दो, सामग्री दे दो, अच्छे अच्छे पकवान दे दो, बड़े बड़े महलों में उनको रखो, पर मछली खुश नहीं हो सकती। मछली की असली खुशी है पानी में रहना। मछली पानी में ही खुश रह सकती है। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने अनुभव किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, मुझे भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी प्रयास हैं वो हमारे शोक को दूर नहीं कर सकते। यहाँ तक कहा गया कि भगवान कृष्ण के बिना जो भक्त होते हैं वो किसी प्रकार के मुक्ति को नहीं चाहते। मुक्तियाँ भी बेकार है भगवान कृष्ण की भक्ति की आगे। भागवत के 3रे स्कंद में भगवान कपिल देव अपनी माँ देवहूति को कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कपिल देव अपनी माँ से, कि शुद्ध भक्त मेरी सेवा के बिना सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में किसी भी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करता, किसी भी प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहता। शुद्ध भक्त ये है। कहता भले ही वो मेरे द्वारा खुद क्यों ना दी गई हूँ, मैं देना भी चाहूँ तो कहता मुझे नहीं चाहिए प्रभु। यह है शुद्ध भक्त। योगी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, सिद्धियाँ हासिल करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, कितना कठोर तप करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं इसको, क्यों, मुझे भोगने के लिए सिद्धियाँ मिले। सोचो ध्रुव महाराज कितना दुखी हो रहे हैं कि मैंने इतनी कठोर तपस्या करी, और इतनी कठोर तपस्या करने के बाद मांगा तो क्या मांगा, कांच के टुकड़े। भगवान खड़े हैं सामने, भगवान को ना मांगे कि उनसे मैंने तुच्छ चीज़ें, भोग की चीज़ें मांगी। सोचो यही भगवान कपिल देव कह रहे हैं माँ देवहूति से कि मेरे भक्त नहीं चाहते इन चीज़ों को, मेरे भक्त वो होते हैं उनको भोग विलास की चीज़ें नहीं चाहिए। पर योगी इतने कठिन तप करने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद मांगते हैं मुझे भोग करने के लिए सिद्धियाँ चाहिए। क्या करोगे, सोचो भगवान मिले हैं, भगवान को मांगो, भगवान से सिद्धि क्यों मांगनी। अरे भगवान मिल जाए तो भगवान जिसको मिल जाए उसको क्या नहीं मिल सकता, 8 सिद्धियाँ उसकी हो सकती हैं सिर्फ भगवान के मिलने मात्र से। अगर कोई छोटा सा उदाहरण, एक राजा था, उस राजा का जन्मदिन था, तो राजा ने
भविष्यवाणी करी कि जो कल सुबह सबसे पहले मेरे पास आएगा वो जो मांगेगा उसको मैं दे दूंगा। राजा ने ये घोषणा कर दी अपने राज्य में कि जो मुझसे कोई मांगेगा कल आके मैं उसको वो दे दूंगा। तो राजा ने क्या किया, अपने राज्य में जगह जगह पे कुछ जगह गायें रखी पहले, है ना, आगे थोड़ी दूर जाके बहुत से चांदी के ढेर लगा दिए, उसके आगे बहुत से सोने के ढेर लगा दिए, कुछ दूरी के बाद जब गेट के बाहर पहुंचा तो बहुत से हीरे के ढेर लगवा दिए। सुबह हुई, सुबह बल्कि रात को लोग सोए भी नहीं इसी चिंता के कारण कि मैं कल जाऊंगा राजा से मांगूंगा, है क्या भोग की चीज़ें। सुबह हुई, लोग जाने लगे हैं, तो जिस कम बुद्धि के थे देखा रहे हाँ गाय, चलो पकड़ो ले चलो, तो गाय पकड़ी लेके चल दिए। कुछ लोग वहाँ से वापस हो गए, थोड़े थोड़े बुद्धिमान थे जो वहाँ, कुछ उनमें से वो थोड़े और आगे बढ़े, देखे चांदी के ढेर हैं, चांदी के ढेर थे, उठाए घर चल दिए। कुछ लोग वहाँ से निकल लिए, कुछ लोग बचे वो आगे निकले तो आगे देखे सोने के ढेर, तो सोने के ढेरों को देख के वो विचलित हो गए, वहाँ से वापस निकल लिए। थोड़े और आगे पहुँचे तो जो बचे कुचे थे उन्होंने क्या देखा, हीरे के ढेर, वहाँ जाके वो फंस गए। एक बुढ़िया थी, वो डायरेक्ट भगवान राजा के महल के मंदिर प्रवेश करी, उसने कुछ नहीं चुना। तो राजा ने कहा बताओ क्या चाहिए, तो बुढ़िया ने क्या किया, राजा का हाथ पकड़ लिया, मुझे तुम चाहिए। सोचो, अब राजा का हाथ पकड़ा है, राजा ने उसे माँ बना ली अपनी, क्या बनी, राजमाता, मतलब सारा राज्य उसका हो गया। जो सोने चांदी हीरे के चक्कर में पड़े थे, बुद्धिमता ये थी कि इन चीज़ों को ना पकड़ के राजा का हाथ पकड़ा जाए, राजा को अपना बना लिया जाए। और हम भगवान को अपना बना लें तो कौन सी चीज़ है जो हमारी नहीं हो सकती। दुनिया का हर चीज़ हमारा हो सकता है, पर हम क्या हैं, हम तो छोटी बुद्धि के हैं, हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हम बड़े की कामना नहीं करते, हम छोटे की कामना करते हैं। तो हमें करना क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। जैसे ही हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, हम तुरंत जितने भी शोक हैं उनसे दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, यहाँ तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है, अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी ही होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। तो अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें। कहते हैं यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे जितने भी शौक हैं, जितने भी हमारे दुख हैं, स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। पर होगा सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करने से। धन्यवाद। हरे कृष्णा।